नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी बंद दरवाजे के सामने खड़े हो, हताश हो, उम्मीद खो चुके हो और अचानक वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए और दरवाजे के उस पार वो सब कुछ हो जिसका आपने सपने में भी शायद ही दीदार किया हो। अगर आप आज तक ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी खामोशी तोड़ने वाला है। क्या आप जानते हैं कि सितारे दुनिया में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कैलेंडर के पन्नों पर सिर्फ तारीख बनकर नहीं आती, बल्कि एक चाबी बनकर आती है, किस्मत के बंद ताले की चाबी। और ऐसे ही एक जादुई रहस्यमय और गुप्त शक्तियों से भरी तारीख आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है अगले 24 घंटे। जी हाँ, अगले 24 घंटे में यह वो समय है जब आपके कानों में 3 ऐसी गुप्त खुशखबरियां गूंजेगी जो न केवल आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी, बल्कि आपकी आत्मा को तृप्त कर देगी। क्या आप उन रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं? यदि रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ आप सभी के ग्रहों और नक्षत्रों की दुनिया के सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी हम आपको देंगे। आज हम उस समय का चक्र का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की एक नई दिशा देने वाला है। हम बात कर रहे हैं अगले 24 घंटे की। आज का वीडियो कोई साधारण राशिफल नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ग्रहों की चाल ने खास तौर पर आपकी राशि के स्वामी शनिदेव और मन के कारक चंद्रमा ने मिलकर एक ऐसी गुप्त योजना बनाई है जिसके तहत आपको वह 3 चीजें मिलने वाली है जो अब तक आपसे छिपाई गई थी। अगर हम गहराई में जाकर देखेंगे तो यह 3 खुशखबरियां क्या है, इनका आपके धन, परिवार और अस्तित्व पर क्या असर पड़ेगा, और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। 24 घंटे के लिए एक विशेष गुप्त और सिद्ध उपाय भी बताएंगे जो आपकी झोली में खुशियों को हमेशा के लिए बांध देगा। इसलिए अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 10 से 15 मिनट आप मुझे दे दीजिए और इस वीडियो के एक भी शब्द को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आई हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए हैं, ज्ञान, भावनाएं, रहस्य और ना जाने कितना दर्द। पिछले कुछ समय से मैं देख रही हूँ आपके पास कई कुंडलियां आई हैं जो यह बताती हैं कि आप एक अजीब सी कश्मकश में जी रहे हैं। तभी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो अगले ही पल लगता है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। अगले 24 घंटों में आपके लिए भगवान शिव और उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रदेव को समर्पित है और ज्योतिष शास्त्र में यह दिन मन, भावनाओं और गुप्त धन का माना जाता है। ग्रहों की स्थिति स्पष्ट इशारा कर रही है कि इस समय एक त्रिग्राही योग का प्रभाव और चंद्रमा की विशेष गोचर आपके भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं। जब मैं गुप्त खुशखबरी कहती हूँ तो इसका मतलब है वह खुशी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं या जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी। यह वो खुशियां हैं जो शोर मचाकर नहीं बल्कि चुपचाप आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपकी जिंदगी बदल देगी। आइए अब उन सभी 3 पर्दों को हटाते हैं और जानते हैं वह पहली गुप्त खुशखबरी कौन सी है जो अगले 24 घंटे की सुबह आपका इंतजार कर रही है। पहली गुप्त खुशखबरी आपके लिए जीवन में धन की एक आवश्यक ऊर्जा है। आपने धन के लिए संघर्ष किया, मेहनत की, कई बार पैसा हाथ में आते आते रह गया, लेकिन 24 घंटों में आपकी पहली बड़ी खबर आपके आर्थिक मोर्चों से जुड़ी हुई है। और मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, गुप्त अर्थ बहुत गहरा है। इस समय ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है जो कि आपको वह पैसा मिल सकता है जिसके लिए आपने हाल फिलहाल में कोई मेहनत नहीं की है, या कोई पुश्तैनी संपत्ति का विवाद हो सकता है जो अचानक आपके पक्ष में सुलझ जाए। हो सकता है आपके परिवार में कोई पुराना निवेश, कोई सोना, कोई जमीन के कागजात या कोई पुरानी एफडी जिसके बारे में आप भूल चुके थे वह आपको मिल जाए और आपको अचानक से पता चल जाए, अचानक ही आपके सामने आ जाए। ज्योतिषी गणना बताती है कि अष्टम भाव में, जो कि आकस्मिकता का भाव है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है।
इसका सीधा मतलब है कि आपको वह धन मिलेगा जो अब तक छिपा हुआ था। सोचिए कैसा महसूस होगा जब अचानक आपको खबर मिले कि कहीं से रुका हुआ एक मोटा फंड आपके पास आ गया है, या सरकार की किसी नीति या किसी पुराने रिफंड का पैसा सीधे आपके खाते में आ गया है। यह गुप्त खुशखबरी आपकी कर्ज की समस्याओं को एक झटके में खत्म कर देगी। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वह व्यक्ति गायब हो चुका था, तो अगले 24 घंटे में या तो वह खुद लौट कर आएगा या उसके लौटने का समाचार आपको मिलेगा। यह समय लॉटरी जैसा प्रभाव रखता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि आप जुआ खेलें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भाग्य बिना पसीना बहाए भी आपको वह दे सकता है जिसके आप हकदार हैं। यह धन आपके बैंक बैलेंस को सिर्फ बढ़ाएगा नहीं, बल्कि आपको वह सुरक्षा देगा, वह आत्मविश्वास देगा जिसकी कमी आप पिछले कई महीनों से महसूस कर रहे थे। दूसरी खुशखबरी थोड़ी अलग है, लेकिन इसका सुकून धन से भी ज्यादा मिलेगा। आप बहुत सीधे और सच्चे होते हैं, लेकिन दुनिया की फितरत है कि वह सीधे पेड़ों को ही पहले काटती है। मुझे पता है आपके पीठ पीछे बहुत कुछ आपको कहा जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने आपके मीठा बोलते हैं, लेकिन आपके जाते ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह गुप्त शत्रु आपको मानसिक रूप से तोड़ रहे थे। आपको पता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब अगले 24 घंटों में आपको वह खुशखबरी मिलेगी। आपके विरोधियों के खेमे में अपने आप बिना आपके कुछ किए सब कुछ टूट फूट होने वाली है। प्रकृति का न्याय चक्र जो शनिदेव के हाथ में है, वह घूमने वाला है। वह लोग जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनके अपने ही राज सबके सामने आने वाले हैं। इसके पहले करेंगे कैसे? ईश्वरीय न्याय चक्र आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस देखेंगे कि परिस्थितियां कैसे बदल रही है। आपके कार्य क्षेत्र में, यानी आपके ऑफिस में या व्यापार में जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उसका अंत होगा। गुप्त खुशखबरी यह है कि आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या पद मिलने वाली है, और यह फैसला बंद कमरों में लिया जा सकता है। आपको शायद इसकी भनक भी नहीं होगी, लेकिन आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपकी पदोन्नति की चर्चा कर रहे हैं। जिस सम्मान के लिए, जिस पदोन्नति के लिए आप चर्चा हो रही है, आप उस सम्मान के लायक हैं और आप उसके लिए तरस गए थे। वह अब आपको मिलेगा। जो लोग कल तक आपको नजरअंदाज कर रहे थे, वह देखेंगे कि अचानक उनके व्यवहार में कैसे बदलाव आ गया। वे आपकी सलाह लेंगे, आपको महत्व देंगे। यह सम्मान की वापसी आपके टूटे हुए आत्मसम्मान को जोड़ने का काम करेगी। यह जीत सिर्फ बाहर की जीत नहीं होगी, यह आपके मन की जीत होगी। आप उस दिन आईने में देखकर खुद से कहेंगे कि हाँ, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और अब तीसरी और सबसे कोमल, सबसे भावुक खुशखबरी यह है कि आपके दिल के तारों को छेड़ने वाली है। हम सब इंसान हैं और हमें प्यार, अपनापन और रिश्तों की जरूरत होती है। आपका दिल बहुत बार टूटा। आपने अपनों से वह व्यवहार सहा जिसकी उम्मीद आपको गैरों से भी नहीं थी। रिश्तों में आई खामोशी या अलगाव का वह दर्द आप अंदर ही अंदर पीते रहे। अगले 24 घंटे में समय रिश्तों के लिए संजीवनी का काम करेगा। तीसरी गुप्त खुशखबरी यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके दिल के बहुत करीब था, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से या परिस्थितियों की वजह से आपसे दूर हो गया था, उसके वापस आने के योग बन रहे हैं। यह वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं होगी, या आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में नई मिठास ला सकती है, या किसी पुराने मित्र का फोन आ सकता है, या परिवार में चल रहा कोई क्लेश जो कोर्ट कचहरी तक पहुंचने वाला था, वह अचानक आपसी बातचीत से सुलझ जाएगा। लेकिन रुकिए, इस गुप्त खुशखबरी का एक और मतलब है। यह खुशखबरी प्रेम प्रस्ताव के रूप में भी आ सकती है। अगर आप सिंगल हैं, अविवाहित हैं, तो अगले 24 घंटे के आसपास आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम का इशारा मिलता है, या हो सकता है वो अब तक चुप था। कोई हो सकता है जो आपको पसंद करता था, आपकी परवाह करता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ग्रहों का योग उस व्यक्ति को हिम्मत देगा कि वह अपने जज्बातों का इजहार करे, और यकीन मानिए, यह रिश्ता दिखावे का नहीं, आत्मा का होगा। इसके साथ ही आपको संतान पक्ष से एक गुप्त खुशखबरी मिल सकती है, जिसे आपके बच्चों को आपको सरप्राइज के तौर पर देना चाहेंगे, या उनकी कोई सफलता हो सकती है, कोई नौकरी हो सकती है, या कोई अच्छी खबर हो सकती है, जिसे वे उस खास समय आपको बताकर चौंकाएंगे। उस समय आपके घर का वातावरण किसी उत्साह जैसा होगा।
आपकी रातों की नींद जो चिंताओं ने छीन ली थी वह वापस लौटेगी। एक अजीब सी शांति, एक दिव्य सुकून आप महसूस करेंगे जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, क्या आप देख रहे हैं कि अगले 24 घंटे का समय कितना विशेष है? एक तरफ धन की वर्षा, दूसरी तरफ शत्रुओं का नाश और सम्मान की प्राप्ति, और तीसरी तरफ रिश्तों का सुधार। यह त्रिगाही खुशियों का पैकेज है। लेकिन याद रखिए, यह सब गुप्त है। इसका मतलब है कि आपको इसके लिए ढिंढोरा नहीं पीटना है। जब यह खुशियां आए तो इन्हें विनम्रता से स्वीकार करना है। शोर मचाने से ऊर्जा बिखर जाती है और मौन रहने से ऊर्जा संचित होती है। शनिदेव मौन रहना पसंद करते हैं, इसलिए जब यह अच्छी खबरें मिले तो पहले ईश्वर को धन्यवाद दें और अपनी खुशियों को अपनी मुट्ठी में बंद रखें ताकि आपको किसी की नजर ना लगे। लेकिन दोस्तों, भविष्यवाणी केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि कर्म करने के लिए भी होती है। ग्रह अपना काम करेंगे, वे रास्ता बनाएंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको है। आपको अपने सभी आपको अपने मन के विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। जब अगले 24 घंटे की सुबह सूरज निकले तो एक विजेता की तरह, एक राजा की तरह उसका स्वागत कीजिएगा। यह मत सोचिए कि मेरे साथ ही अच्छा क्यों होगा, बल्कि यह सोचिए कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होगा। मैंने भी तो संघर्ष किया है, मैंने भी तो अच्छे कर्म किए हैं। अब समय है उस विशेष पड़ाव का जिसका मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। एक ऐसा अचूक उपाय, एक ऐसा कर्मकांड जो अगले 24 घंटे में शुभता को 100 गुना बढ़ा देगा और इन 3 गुप्त खुशखबरियों को आपके घर का पता बता देगा। यह उपाय बहुत ही सरल है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि अगले 24 घंटे सोमवार है, इसलिए यह उपाय चंद्रदेव और भगवान शिव से जुड़ा है। ध्यान से सुनिए और हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा। अगले 24 घंटे की सुबह में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, या जितना जल्दी हो सके सूर्योदय के आसपास उठना है। स्नान करने के पानी में थोड़ा सा बस 1 चम्मच कच्चा दूध डालें। इससे आपका ऑरा, आपका प्रभा मंडल शुद्ध होगा। स्नान करने के बाद सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने, काले या गहरे रंग के कपड़े उस समय सुबह सुबह ना पहने। अब आपको अपने घर के पूजा स्थल में या अगर संभव हो तो किसी शिव मंदिर में जाना है। एक तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल ले, उसमें आपको 3 चीजें डालनी है। याद रखिए, 3 खुशखबरियों के लिए 3 चीजें। पहली चीज है अक्षत, यानी कि बिना टूटा हुआ चावल। चावल चंद्रमा का प्रतीक होता है और यह धन को आकर्षित करता है। दूसरी चीज है श्वेत चंदन या कोई भी सफेद फूल, यह शांति और सौम्यता का प्रतीक होता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको उस जल में 1 चुटकी भस्म या अगर भस्म न मिले तो 1 बेलपत्र डालना है। यह शत्रुओं के नाश और विजय का प्रतीक होता है। इस जल को बहुत ही धीमी गति से शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आपकी नजर शिवलिंग पर या जल की धार पर होनी चाहिए और अपने मुख से लगातार इस मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः, या फिर भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र को पढ़ना है। जल चढ़ाने के बाद अपनी हथेलियों को शिवलिंग के ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर रखें और उसकी ऊर्जा को महसूस करें, और फिर अपने उन उंगलियों को अपनी आंखों पर लगा लें। इसके बाद वहीं बैठकर मन ही मन अपनी 3 इच्छाओं को दोहराएं। धन, सम्मान और रिश्तों की मधुरता। भगवान से कहें, हे भोलेनाथ, मैं अपनी सभी चिंताएं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में जो भी गुप्त वरदान आपने रखे हैं उन्हें स्वीकार करने की मुझे शक्ति दे। छोटा सा दान आपको सोमवार के दिन करना है, इसलिए किसी सफेद वस्तु का दान करना आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आप किसी गरीब को खीर खिला सकते हैं, दूध का पैकेट दान कर सकते हैं या मिश्री चीनी का दान कर सकते हैं। दान की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी भावना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने हाथ से यह सफेद वस्तु दान करेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपने दुर्भाग्य को अपने हाथों से विदा कर दिया और सौभाग्य का स्वागत किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अगले 24 घंटे के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। सुबह एक नई जिंदगी और 3 गुप्त खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही है। अपनी तैयारी पूरी रखें और सबसे जरूरी बात, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए।